करता हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे एक सौभाग्य मिला है कि प्यारे भाइयों के साथ प्रभु के वचन से हिस्सा लेने के लिए और साथ मनन करने के लिए। मैं जब ये मीटिंग के बारे में भाई जैकब मुझको बताया, एक बार मैं ये मीटिंग में शामिल हुआ था, शायद कुछ करीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने इसमें शामिल हुआ। एक दिन एक मैसेज हमारे भाई चिंतन के द्वारा सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा इन दिनों में बहुत कार्य करते हैं। ये जो महामारी जो आए हैं, मेरा विश्वास है ये परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक कार्य किया है। बहुत लाभदायक कार्य प्रभु ने किया है। हमारे आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति हमको पाने के लिए प्रभु सहायता किया। बहुत ऐसा कार्य प्रभु किया है। हम विश्वासियों के जीवन में मेरा विश्वास है जो विश्वासी इन दिनों में प्रभु के उपस्थिति में जो बैठते हैं, सचमुच में प्रभु से मांगते हैं उनकी जीवन की आने वाले समय के उपयोग के लिए, निश्चित रूप में वो कार्य प्रभु पूरा करने वाले हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है सचमुच में विश्वासी और परमेश्वर के लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए और उनके जीवन की आने वाले सेवा के लिए और परमेश्वर के राज्य में उनकी जो आनंद के लिए एक बहुत बड़ा कार्य बनेंगे। और अगर वो नहीं बना तो निश्चित रूप में उनमें से कुछ कार्य में हमको संदेह रखना पड़ते हैं। तो आइए हम मेरा शाम प्रभु के वचन से मैं पहला पीतर उसका पहला अध्याय से कुछ कलम को मनन करना चाहता हूँ। चैप्टर 1 ऑफ फर्स्ट पीतर की पहली पत्रिका का पहला अध्याय से कुछ कलम मैं मेरे आत्मिक आज मैं सुबह हमारे पारिवारिक तौर पर पढ़ा एक भाग है। मैंने सोचा इसी भागों से आपसे बात करें क्योंकि मुझको बहुत आनंद मिला है इस पहला अध्याय से, पत्रस के इस पत्रिका से। तो मेरा विश्वास है निश्चित रूप में आपके जीवन में भी प्रभु बात करेंगे। प्रेरित पत्रस हम सबके लिए बहुत बड़ा एक नमूना है। और पुराने नियम में याकूब हमारे आत्मिक जीवन में बहुत कार्य करते हैं। मानसिक तौर पर सोचने वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया है और एक आशीष का रूप बनाया उसके जीवन में, उस प्रकार है नया नियम में पत्रस के जीवन में भी। पत्रस के पत्रिका जब हम पढ़ते हैं बहुत एक आत्मिक गहराई मिलता है। अरे ऐसा एक व्यक्ति जो अनपढ़ है और कभी विद्यालय देखा नहीं है, अक्षर सीखा नहीं है, हम पढ़ते हैं कभी ऐसे एक अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इतना महान कार्य करते हैं और उनके जीवन में ऐसे कार्य होते हैं, वो उसका लिखित पत्र जब हम पढ़ते हैं सचमुच में हम जानते हैं परमेश्वर की आत्मा ही हमारे से बात करते हैं और आत्मा के द्वारा ही ये लिखा है। मैंने जब ये पहला अध्याय पढ़ा उसको सचमुच में एक सूर्य अध्याय
पूरी अध्याय लेकर हम जाते हैं दूसरा अध्याय के 10वीं कलम तक एक विषय पर चर्चा करते हैं। इतना धन्य बात है प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है तो हमारे आत्मिक जीवन में भी इस प्रकार बहुतायत कार्य प्रभु कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं पतरस के बारे में ज्यादा जो उनकी व्यक्तिगत जीवन की जो प्रभु के साथ जो संबंध है उसके बारे में ज्यादा बोलने से मैं सीधा ये पत्र के अंदर जाने के लिए चाहता हूं। उसका पहला 2 कलम में पढ़ना चाहता हूं कि से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तिधर बिधर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिटके जाने के लिए चुने गए हैं। यारों, यहाँ पत्र से पत्रिया किन लोगों के लिए लिखते हैं उसके बारे में एक सूचना इधर दिया गया है। करीबन हम 5 जगह के नाम वहां पढ़ते हैं, पुंदुस, गलाती, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया। और ये हर एक जगह तो हमको बहुत आश्चर्य लगते हैं। यहाँ पुंदुस है, यहाँ से पौल आ रहे हैं, और बिथुनिया है जहां पौल को अनुमति नहीं दिया सेवा के लिए, पवित्र आत्मा मना किया है, उस जगह पे नहीं जाना है। उसी जगह में अभी आप देख सकते हैं प्रभु का दास उन सभी विश्वासियों के लिए पूरी तरह अभिवादन करते हैं और उनके लिए लिखते हैं। और हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ये लोग जो तिधर बिधर है, और दूसरे अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, मतलब ये लोग जो है परमेश्वर के लिए कुछ भयानक परिस्थिति उत्पन्न हुआ, इसके वजह से ये लोग इधर बिधर हुआ होगा। सचमुच में परमेश्वर के नाम पर, मसीह के नाम पर विश्वास किया, उसके वजह से जो पीड़ा उनके जीवन में आया, शायद इसके वजह से ये लोग इधर बिधर हुआ है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए पतरस ये पत्रिका लिखा है। यारो, हमारे जीवन में पतरस के बारे में हम लूका सुसमाचार में ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु एक बार उनसे बोला कि तुम जो शैतान के हाथ में मिलकर परेशान करने के लिए शैतान मेरे से मांगा, मैंने नहीं दिया। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, देव को फटने की जैसा फटने के लिए ये मेरे से पूछा, लेकिन मैं नहीं दिया। जब तुम्हारा विश्वास में तुम वापस आते हैं, तुम्हारे भाइयों को मजबूत करना है, बलवंत करना, स्ट्रेंथन योर ब्रदरन, पतरस को बताया। तो प्यारो, और दूसरी एक जगह में हम पढ़ते हैं, जब ये प्रभु के रास्ता और प्रभु की इच्छा को छोड़कर जा रहे, अपने मित्रों के साथ मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे, और 6 भाइयों को लेकर नथनिएल, तोमा और साथियों को लेकर वो तिबिरियस समुद्र के और मच्छी लेने गया, मच्छी पकड़ने गया। हम पढ़ते उसी रात उनको कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन सुबह हमारा प्रभु किनारे पहुंच गया, बुलाया, और हम पढ़ते हैं वहां प्रभु उनसे बात किया। प्रभु की बात मैंने एक प्रत्येक रीति से देखा है, प्रभु हमको जब बुलाया तो प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमको बुलाया, हमारे जीवन में कभी प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। और हम छोड़ के जाने के लिए कोशिश किया तो भी प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। मैं योना के जीवन में, पतरस के जीवन में और कईयों के जीवन में मैं देखा, अगर प्रभु का बुलाहट हमारे जीवन में है तो प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ेगा।
जीवन में कमी खटी आते हैं, जीवन में हम ऐसा भी सोचेगा ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, चलो हम निकल जाए, लेकिन प्रभु हमारे पीछे पीछे आएंगे, हमको बलवंत करेंगे, मजबूत करेंगे और वापस हमको प्रभु इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पत्र सभी इन जगह के लिए, जो जगह में प्रभु के लोग हैं, शायद निराश में हो, दुख में हो और परेशान में हो, उनके लिए लिखा है। कितनी धन्य बात है प्रियो। और यहाँ ऐसा हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ये अध्याय में मैंने परमेश्वर के लोगों की वो महान स्थान के बारे में मैं सोच रहा। मैंने देखा कई ऐसा पद है, ऐसा स्थान है प्रभु अपने प्रिय लोगों को दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। पतरस उनको बता रहे हैं, आप लोग चुने गए हैं परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के कारण और मसीह के लहू के द्वारा छिटके जाने के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रीकरण करने के लिए तुमको चुना गया है। कितना धन्य बात है प्यारो। हमारा परमेश्वर उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार हमको बुलाया। इधर है ये विश्वासी लोग, परेशान में है, मुसाफिर है, कोई ठिकाना नहीं है, परदेशी के रूप में जी रहे। पतरस कहते हैं परमेश्वर पिता की एक ज्ञान है, उनके ज्ञान के अनुसार है और तुमको इसलिए बुलाया, परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा शुद्धि करके पवित्र आत्मा की शुद्धिकरण के द्वारा रखने के लिए बुलाया। कितना ऊंचा स्थान है। दुनिया में हमको ऐसा स्थान नहीं है, कुछ नहीं, हम परदेशी है और हमारे कोई ठिकाना इस धरती के ऊपर नहीं है, परंतु हमारा जीवन में पिता हमको चुन लिया है उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार। सबसे पहले ही इलेक्टेड अस। इस इलेक्शन हमारा स्वर्गीय पिता अपने पुत्र के आत्मा की द्वारा हमको उसके लिए चुना गया है। सबसे पहली बात। फिर हम उसका तीसरा कलम पढ़ते हैं। कोई भाई मेरे लिए पढ़ सकते हो? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। दूसरा ऊंचा एक स्थान है, वो है हमारे लिए नया जन्म दिया है। हमारे पूर्व जन्म बहुत खराब है। हमारे माँ बाप के द्वारा जो जन्म हुआ है वो जन्म से कोई फायदा नहीं है। वो जन्म केवल मृत्यु के लिए था। इस धरती में आदम के जितने संतान जन्म हुआ सब मृत्यु के लिए, मरण के लिए। यहाँ हम पढ़ते हैं एक नया जन्म हमको मिला है यीशु मसीह के द्वारा। हम पढ़ते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर पिता का धन्यवाद हो, इसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। कितनी धन्यवाद है। एक नया आशा और एक नया जन्म। निराश में रहने वाले, परेशान में रहने वाले, अभी इन दिनों में इस तरह की जो बीमार में चारों तरफ हमारी ये जगह में सूरत में हूँ, चारों तरफ बीमारी है, महामारी से पीड़ित बहुत लोग हैं। उनके बीच में ऐसे बड़ा आशा हमारे जीवन में दिया ये नया जन्म के द्वारा। पुराना जन्म है नाश की ओर था, मृत्यु की ओर था, शैतान की ओर था, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के वजह से, इसलिए पतरस कहते हैं धन्यवाद करो। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण स्थान है हमारी नया जन्म, और ये नया जन्म हमको इसलिए मिला हमारे प्रभु के मृत्यु के द्वारा, हमारे प्रभु का पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा।
अगर वो नहीं जी उठा, ये संदेश का कोई मतलब नहीं है। हमको नया जन्म नहीं मिलने वाला था। उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके गाढ़े होने के द्वारा और उसकी जी उड़ने के वजह से हमको आज ऐसे एक नया जन्म मिला है। और कलम 4 और 5 पढ़िए ब्रदर। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो जाने आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखो, अभी उसके साथ एक मिरास हमारे लिए रखा है, एक मिरास हाँ, बहुत बड़े एक आशा ये हमारे लिए रखा है। उसका जो वर्णन देखो कैसा है, वो मिरास कैसे है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास। केवल नया जन्म ऐसा नहीं है, और ये परदीसे से बढ़कर, एदन परदीसा से बढ़कर, एदन वाड़ी से बढ़कर है। नया जन्म दिया इतना नहीं है, उससे बढ़कर हमारे लिए एक नया मिरास दिया है। दुनिया में कोई वस्तु ऐसा नहीं है जो अविनाशी है, सब विनाश हो रहे, सब विनाश हो रहे। मैं जो जगह पे रहते हैं चारों तरफ बहुत कंपनी है, अभी आप जाके देखो पूरा बंद है, कोई काम नहीं है। बहुत बड़े 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई काम का नहीं। हम लोग बहुत ऐसे राजमहल देखा है, बहुत बहुत जगह देखा है, सब पता नहीं क्यों बंद कर दिया। पूरा विनाश की ओर जा रहे, विनाश की ओर जा रहे, कुछ काम का नहीं। पुराने समय में कितने बिल्डिंग ऐसे पड़ा है, और ये दुनिया में कितना भी बहुमूल्य सोना हो भी चीज हो, उसका पूरी शोभा चला जाता है। लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए एक अविनाशी, और हम बढ़ते हैं, और निर्मल और अजर मिरास। तो ये भी हमारा पद, हमारी स्थान है, हमारे लिए मिला ऊंचे स्थान है, ऊंचा पद है प्रियो। नया जन्म मिला, उसके वजह से मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश किया, और हमारे लिए एक मिरास स्वर्ग में है, अविनाशी मिरास। इतना नहीं है, हमने पहले देखा पिता हमको चुन लिया अपने पुत्र के द्वारा। प्यारो, ये हम समाप्त नहीं होते हैं। ये जो कार्य पतरस कहते हैं, ये जो मिरास कैसा रखा है, वहां लिखा है कि 5वां कलम में, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है। हमारे लिए जो रखा, ये मिरास परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से संभाल के रखा है। इट विल नॉट लूज बिकॉज इट्स कीपर इज गॉड। Salvation is kept in a way that the Lord is keeping. परमेश्वर की सामर्थ्य से उसको संभाल के रखा है। हमारा उद्धार, हमारा मिरास, हमारी जो आने वाली आशा, और इतना नहीं है, ये हमारे विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करने वाले आने वाले समय, पूरी तरह पूरी तरह। प्यारो, ये बहुत बड़ा धन्य स्थान प्रभु हमारे जीवन में दिया है। हमारे लिए कितना आनंद की बात है। मैं हमेशा सोच रहा हूँ, ये कोरोना वायरस के द्वारा बहुत लोग दुखी होकर घर पे बैठा है, क्या होगा, क्या भविष्य क्या होगा, कंपनी चालू होगा नहीं चालू होगा। लेकिन ये अभी पतरस इन परदेशियों को, इन इधर भिधर हुए विश्वासियों को लिखते, चिंता मत करो, बहुत बड़ी कार्य प्रभु हमारे लिए किया है, धन्य है उसकी नाम, धन्यवाद हो पिता, क्योंकि उसने महान कार्य हमारे लिए किया है, केवल हम उसको छकना है। पतरस ये सब छोड़कर गया, प्रभु उनके पीछे गया और बुलाया, आओ मेरे चरवाहों को चराओ, उसको संभालो, रखवाली करो, मेरे मेमने को चराओ। तुम्हारा काम यही है। प्यारो, कोई प्रभु का दास मेरा वचन सुन रहा होगा, मैं उनको विनती करता हूं, प्रभु हमको छोड़ना नहीं चाहते। हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु
हमको दिया है उसको संभालना। प्रभु ने हमारे हाथ में दिया गया आत्माओं को, अगर वो हमारे परिवार का हो और हमारी कलीसिया का हो, हमारे हमारी रिश्तेदार में जो हो, हमारे पड़ोस में कोई हो, उनके लिए प्रार्थना करके संभाल के रखने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु हमको दिया गया है। इसलिए ये ऊंचे स्थान प्रभु हमको दिया गया है, ये ऊंचे आशीष प्रभु हमको दिया गया है, ऊंचे पद हमको प्रभु दिया है। प्यारो, हम 6 कलम से पढ़ेंगे, कलम 6 से कोई भाई पढ़िए, 6-7। इस कारण तुम यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस जानते हैं विश्वासी लोग परीक्षा में पार कर रहे हैं, भयानक अग्नि परीक्षा है। पतरस कहते हैं अग्नि परीक्षा के बारे में जब उसके मन में आया तो ऐसा बताते ये सोना आग में डालते जैसे ही है, मतलब हमारा विश्वास और फर्क जाता है, वो परखने से और शोभामय होते हैं। नाना प्रकार की परीक्षा जब आते हैं हमारा विश्वास और शोभित होते हैं, नहीं होता? जब अय्यूब के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आया, जब शद्रक मेशक अबेदनगो की जीवन में बहुत नाना प्रकार की, उनको आग में डाला हुआ रस्सियां जल गया, लेकिन शोभामय हुआ उनका जो परखना, उनका जो परीक्षा। हमारे जीवन में भी ऐसा है। इन दिनों में अगर हम कोई परीक्षा से पार करते हो, यारो आप प्रभु का लोग है तो, प्रभु में विश्वास किया तो सुनिश्चित करो बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा ये परीक्षा। इधर लिखा है वो मगन होगा, महिमा होगा, वर्णन से बाहर होगा। प्रभु इन पदों को प्रभु इसलिए हमको दिया है, स्थान प्रभु इसलिए दिया है ताकि ये परीक्षा में हम और आशीष पाए। हम 10वीं कलम से पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हम देख सकते हैं। हाँ, पढ़िए 11 भी पढ़िए। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। आगे भी पढ़िए। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे उद्धार का उस महिमामय कार्य के लिए कितने ध्यान पूर्वक पुराने समय में पवित्र दत्ता, प्रॉफिट्स और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों कितने ध्यान से इन कार्य के पीछे पड़ा है। आप देखो, हम हिब्रू के पत्र में भी ऐसा पढ़ते हैं, पुराने समय में हमारे बाप दादाओं के द्वारा परमेश्वर ने भिन्न भिन्न रीति से बात किया, लेकिन इन अंतिम समय में पुत्र के द्वारा हमारे से बात किया। अय्यूब अपने पुस्तक में बताते हैं कि परमेश्वर के साथ बात करने के लिए मैं चाहता हूं, कौन मेरे लिए उसके लिए रास्ता तैयार करेंगे। उसका शब्द भयानक है, कौन उसके पास जा सकते हैं, कौन उससे बात कर सकते हैं, कौन मुझको लेकर जा सकते हैं। लेकिन प्यारो 38 अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर उससे बात किया। ऐसे तूफान के बीच में प्रभु उनसे बात किया। सिनाई पहाड़ में परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के साथ ऐसा बात किया, लोग डरते थे और मूसा से कहा आप हमारे से बात कीजिए।
परमेश्वर हमारे से बात नहीं करना क्योंकि ये भयानक है। लेकिन पुराने समय में नबियों ने, यशायाह आदि नबियों ने ढूंढा ये कौन से समय में होगा ये कार्य, ये उद्धार का मार्ग जो मसीह पीड़ा में जा रहे और मरने को जा रहे, भयानक क्लेश अपने जीवन में मसीह लेने के लिए जा रहे, कौन से समय में किसके लिए हो रहे। इतना नहीं है, ये बात हमारे से जो बताया पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रेरितों ने ये बात हमको बताया। हम उसके 13 कलम के लास्ट में इसे पढ़ते हैं, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालच रखते हैं। पतरस कहते हैं हमारे लिए मिला ये आशीष एक छोटी आशीष नहीं है, इनमें बहुत लोग जांच किया, बहुत लोग ध्यान दिया, बहुत लोग देखा। हम तिमोथी के पुस्तक में पढ़ते हैं दूतों को प्रकट हुआ परमेश्वरत्व, अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर को देखने के लिए दूतों को बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया, दूतों ने देखा। जब उसके जन्म के समय में दूतों मिलकर परमेश्वर का स्तुति और महिमा किया, हम पढ़ते हैं दूतों ने ध्यान से देखा, नबियों ने ध्यान से देखते, और पवित्र आत्मा ध्यान से इस बातों को प्रकट करते हैं। हमारा उद्धार का मार्ग बहुत गंभीर है, हमको जो मिला स्थान बहुत गंभीर है। यारो, मैं इसलिए बताना, महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में किया तो ऊंचा कार्य, हमारे उद्धार का उस ऊंचे कार्य को प्रभु हमारे जीवन में किया तो प्रभु हमारे से कुछ और चाहता है। इसलिए हम 13 कलम से पढ़ेंगे। 13 कलम से पढ़िए भाई। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा ठीक है, एक मिनट अभी देख लीजिए। अभी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, what are the responsibility when we have got a privilege? There are many responsibilities as a believer। एक विश्वासी के तौर पर हमारे जीवन में बहुत उत्तरदायक है। पतरस शायद उसका जीवन को उससे बोला आपके पास जीविता वचन है, ये छोड़कर कहां जाए। आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो छोड़कर पकड़ने दुनियाधारी बनकर गया। इसलिए अभी पतरस जब पत्रिका लिखते हैं ध्यान से उस कार्य को बता रहे हैं। अभी उसका 14 कलम में ऐसा लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश न बने। ये हम समझ लेना। हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा, as obedient children do not be conformed to the passions of your former ignorance। पुराने समय में हमको बहुत अज्ञान स्वभाव था, अज्ञान था। हम ये दुनिया के पीछे जाते थे, हम नहीं जानते थे हम कहाँ जाते थे, क्या करते थे, किस प्रकार की आत्मा क्या थी, ये सब अभी हम जानते हैं। तो हम फिर इस स्थान पर आने के बाद हम आज्ञाकारी बालकों के समान आज्ञा मानने वाले, जैसे मसीह का स्वभाव हम देखेगा तो आज्ञा मानते थे, पिता के आज्ञा के क्रूस हम पढ़ते हैं, मृत्यु सब कुछ माना। और हम पढ़ते हैं पिलात के सामने, हेरोद के सामने, सारे महायाजकों के सामने, दुनिया में
सभी की बात उसने माना। और अंत में हम पढ़ते हैं क्रूस के मृत्यु तक को माना, मतलब परमेश्वर की इच्छा के अधीन में हो रहा, आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान पुरानी अभिलाषों के पीछे नहीं जाना, उसके सदृश नहीं बनना। हमें दुनिया की ओर नहीं देखना है, दुनिया कैसे है, भले ये हमारी जीवन की हर एक क्षेत्र में हम देखना दुनिया कैसे है, दुनिया के लोग कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कैसा जीवन जी रहे, कैसा व्यवहार करते हैं, वो हम अपनाने का नहीं, हमारे जीवन में उस रीति नहीं है। हम अभी सुना जैसा परमेश्वर हमको चुनकर एक नया जीवन दिया और बड़े मिरास दिया, बहुत बड़े जिम्मेदारी हमारे जीवन में दिया, उसको समझ कर वो उत्तरदायक बच्चों की जीवन, एक अच्छे मसीह का जीवन हम जीना है। हम पढ़ेंगे उसका 15 कलम से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो अभी ये बोलने की ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले जो बताया, पहला 2 कलम में हम देखा है, पिता अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने पुत्र के लहू से हमको छाट कर, मतलब उससे हमको शुद्धि करके हमारा जीवन को पूरी तरह प्रभु ने अलग किया है। इसलिए अभी हम यहाँ पढ़ा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमको पवित्र बनने के लिए हम कुछ करने का नहीं, हमको जो बुलाया, हमको जो किया, वो स्थान में, वो पोजीशन में हम रहना है। हमारे जीवन में हम ये देखना है, कौन मुझको बुलाया, मेरा पिता कौन है, उसके इच्छा के अनुसार मेरा जीवन मैं रखना है, मेरा इच्छा ऐसा होना है, हर दिन पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे पिता पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र है, मुझको जो बुलाया मेरे में जी रहे पवित्र आत्मा, इसलिए पवित्रता की ओर मैं लक्ष्य रखना है। वो लक्ष्य पर मुझको जहां रखा है, वो स्थान पर मैं रहकर मेरे प्रभु का महिमा कर, मुझको बुलाया पवित्र प्रभु, वो पवित्रता को संभाल के रखना। या हैव टू कीप दैट होली गॉड ऑलवेज in my thought life, in my walking, in my every dealings. I have to think about that. कौन मुझको बुलाया, मुझको पवित्र प्रभु, मेरा पिता है, वो उसका स्वभाव को मैं अनुकरण करना है, उसके पीछा करना है। ठीक है, कलम 16 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आगे पढ़िए। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय वही से बिताओ। देखो, दूसरी एक बात है, हम यहाँ परदेश होकर जी रहे हैं, जो हमको बुलाया परमेश्वर पवित्र है, इसलिए बहुत भय सहित जीवन हम जीना है। तो आज्ञाकारी बालों के समान पुराना अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जीना है, पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि हमको बुलाया पिता पवित्र है। और यहाँ हम बढ़ते हैं, हम भाई के साथ जीना है। मैंने प्रभु के वचन में कई बार देखा है, जो लोग परमेश्वर को भय रखा है, वो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट में उनके बारे में लिखा है। इब्राहिम के बारे में वो बढ़ते भय रखने वाला है, उसके पुत्र इसहाक के बारे में लिखा है परमेश्वर को भय रखने वाले। हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, भय भक्ति के साथ तो जहाज बनाया। भय हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। दाऊद के जीवन में मैं से पढ़ते हैं, जब वो परमेश्वर का महान कार्य को देखकर भयचकित होने वाला है। क्या प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम भय सहित जीवन जीते, भय होते हो। जब मैं किसी के साथ ठीक नहीं, मेरे जीवन में कुछ कमी हुआ, मेरे हृदय से और मेरे मुंह से कुछ अयोग्य शब्द निकला, क्या मैं भय सहित जीवन जीते हो? मेरा विश्वास है इन दिनों में हम सब इसके बारे में ज्यादा जांच कर अपने जीवन को सुधारता होगा। हम निश्चित रूप में ये लॉकडाउन के बाद बाहर आएगा,
एक नए रूप में, निश्चित रूप में आ जाएगा, क्योंकि इतना समय प्रभु हमको दिया बहुत सोचने के लिए। हम कुछ बहुत बाइबल पढ़ा और कुछ संदेश बनाया, कुछ मैसेज तैयार किए, ये नहीं है। सचमुच में प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन भय सहित हो। ठीक है ब्रदर, 18 कलम से पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखो, अभी हम यहाँ पढ़ते, हम जानते हैं चाल से पुराने समय में, अभी भी ऐसा है। विश्वास में आने के बाद भी हमारे पुराने, हम बोलते परिवार से आया तो हम लोग उनका जो रीति वो अपना करेगा। हाँ, और फिर हम बोलते हैं मेरा परिवार ऐसे है, मेरे परिवार का स्वभाव है, ये परिवार में ऐसी ऐसी कार्य है तो हमको शामिल होना है। इधर लिखा है ये सब निकम्मा है, कोई काम का नहीं। और उससे प्रभु हमको बुलाया, आश्रवन द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अभी हम देखना हमारा नमूना पत्रस के इस पत्र के आगे आप देखेगा तो बहुत आपको सीखने को मिलते हैं। दूसरा अध्याय में मसीह का नमूना बहुत बता रहे, लेकिन यहाँ निर्दोष और निष्कलंक मेमना, इंग्लिश में लिखा है लाइक दैट ऑफ ए लैम्ब विदाउट ब्लेमिश और अ स्पॉट, मतलब निर्दोष और निष्कलंक मेमना। यारो, मेरे और आपके जीवन निष्कलंक और निर्दोष होना है। ये मेमना, परमेश्वर का मेमना, हमारा प्यारा प्रभु हमारे लिए अपना जीवन दिया है, उसका स्वभाव को अपनाना। हमारे गुजरात के लिए हम जब प्रार्थना करते, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ, हमारे चारों तरफ मसीह को लोगों को आते नहीं है, लेकिन एक जीने से हम जब प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारे द्वारा महान कार्य ये गुजरात में प्रभु करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु निष्कलंक और निर्दोष में, उनके लहू से हमको बहुत बड़ा पद दिया है, स्थान दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमको ऊंचे स्थान दिया है, हाई पोजीशंस द लॉर्ड हैज गिवन अस। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस द एक्सैक्ट नेचर ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। यहाँ हम पढ़ते हैं वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है। ऐसा निर्दोष निष्कलंक स्वभाव है हमारा, हम हमेशा ये हमारे जीवन में प्रैक्टिस करना है। मेरे जीवन निष्कलंक होना, उसमें कोई कलंक नहीं होना है। कोई भी व्यवहार में मैं किसी को कोई दोष सोचने वाला नहीं है, दोष करने वाला नहीं होना चाहिए। प्यारो, हम पढ़ेंगे कलम 20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आगे पढ़िए। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते, मरे हुओं में से तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अभी हमारा जीवन में भले कुछ भी हो, एक आशामय जीवन हम जीना है। आशामय जीवन, निराश का जीवन नहीं है। हमारे मुंह से कभी ऐसा निराश का जीवन, बहुत डिस्करेजमेंट स्वभाव और बातचीत हमारे मुंह से नहीं आना चाहिए। मुझको ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेंगे, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई नहीं देखते, कोई नहीं बुलाते, कुछ नहीं मिलते, इस तरह का नहीं है। बहुत बड़ा आशा परमेश्वर के ऊपर रखना। परमेश्वर ने क्या आशीष हमारे जीवन में दिया, इसलिए वहां लिखा है जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो।
हम जानते हैं सारे जगत के वस्तु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा हम पढ़ते हैं। उसके द्वारा ही और उसके लिए सब कुछ उत्पन्न किया है, सब कुछ सृष्टि किया, और उसका जीवन, उसका लहू हमारे लिए बहाया, तो क्या हमारा प्रभु हमको नहीं देगा? हमारे जीवन की अवस्था प्रभु नहीं जानते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ यारो, इसलिए पूर्ण आशा, भरोसा हम हमारे प्रभु के ऊपर रखें। और उसका 22 कलम पढ़ेंगे और आगे थोड़ा पढ़ेंगे हम। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बात है। अभी हम जो पढ़ते हैं सब प्रैक्टिकल बात है। अगर ये मेमने की लहू से अपने हृदय को प्रभु शुद्ध किया और हमको उसके पुत्र और पुत्री बनाया, हमारे एक जिम्मेदारी है। हम हमारे प्रभु को प्रेम करना, हम नहीं देखते उसको हम प्रेम करते हैं, हम नहीं देखते उसको हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम हमारे भाइयों को देखते हैं, हमारे बहनों को हम देखते हैं। उसको इधर पत्रस कहते हैं, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कल जो प्रेम किया उससे बढ़कर, आज जो प्रेम किया उससे बढ़कर, अगर मैं मेरे भाइयों को ऐसा प्रेम नहीं किया तो निश्चित रूप में मेरा प्रेम प्रभु की ओर इतना है नहीं। शाम को आप अपने जीवन को जरा जांचेंगे, प्रभु ने कौन से स्थान में मुझको बिठाया और मैं मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं, हाउ आई स्पेंड माई लाइफ, और हाउ लॉन्ग, मुझको अभी कितना दिन है, क्या मैं मेरा पूरी कार्य को रेक्टिफाई किया, पूरी कार्य को अभी पूरा सजा के रखा है? ये सोचने का एक अवसर है प्यारो। पत्रस अपने जीवन में, मैं सोचा इतना क्यों पत्रस ये पत्रिका में लिखी, क्योंकि उनका जीवन के अनुभव है, प्रभु का उस महिमामय बुलाहट को छोड़कर, जिम्मेदारी को छोड़कर गया, प्रभु दोबारा उसको बुलाया। आपको और मुझको प्रभु हाथ पकड़कर सेवा में रखा है। प्यारो प्यारो, आने वाले समय में हमारे प्रभु के लिए महिमामय कार्य करने के लिए इन दिनों में हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को पत्रस के समान और प्रभु के अन्य दासों के समान, कल आप लोग सुना है पाउल के बारे में, ऐसा अपना जीवन को हम समर्पण करेंगे। आगे 2-3 कलम पढ़ के मैं मेरे विचारों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। कलम 23 से पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही एक कलम हम तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो करके लिखने के बाद लिखा, क्योंकि ये दुनिया नाशवान है, ये सब निकल जाते हैं। हम पढ़ते खास के समान है, हर एक प्राणी खास के समान है, और हर एक उसकी सारी शोभा खास के फूल के समान है। खास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। इसलिए हमारा वास्तव में हमारा प्रेम, जो सनातन प्रेम हमारे प्रभु के साथ है और सनातन काल जीने वाले अपने प्रभु के लोगों के साथ है। हम भाईचारा रखते हैं अपने प्रिय लोगों के साथ, दुनिया के साथ नहीं, क्योंकि वो भी रहेगा, प्रभु भी रहेगा, हम भी रहेंगे। और हम 25 कलम पढ़ के इस विचारों को हम यहाँ समाप्त करेंगे। 25 कलम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ, यहाँ पढ़ते हैं, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन तुम्हें सुनाया। मतलब ये सनातन काल तक रहने वाले परमेश्वर का वचन। पत्रस अपने जीवन में एक बात देखा, परमेश्वर के वचन के लिए इतना महत्व देते हैं। दूसरा अध्याय में वही है, शुरू करते हैं। इसलिए प्यारो, आने वाले समय में प्रभु के वचन में निरंतर पूरी तरह उसकी गहराई में उतर कर
हम हमारे प्रभु को, हमारे प्रभु के लोगों को, प्रभु के कार्य को, प्रभु के कलीसिया को प्रभु ने दिया। हमारे अड़ोस पड़ोस रहने वाले हमारे लोगों को प्यार करके विशेष तौर पर गुजरात के लिए हमारा जीवन हम अर्पण करेंगे। और आप लोग इन दिनों में, मेरा अनुभव मैं कहना चाहता हूँ, जो राज्यों का नाम मैं नहीं जानता था, अभी मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए समय बिताते हैं। जो राज्य का नाम मैं नहीं जानता था और जो स्टेट में कौन कौन है अधिकारी मैं नहीं जानता था, इन दिनों में सब जानने लगा। परमेश्वर कितना महान कार्य इन दिनों में हमारे जीवन में किया प्यारो। चारों तरफ दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए और चारों तरफ हमारे विश्वासियों को प्रार्थना में याद करने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया। कितना धन्य अवसर प्रभु हमको इन दिनों में दिया। हमको जो मिला स्थान को मन में रखते हुए हमको प्रभु दिया जिम्मेदारी को निभाने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता करे। मिला हुआ इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। आप लोगों को सबको प्रभु आशीष दे। मुझको इस कार्य के लिए बुलाया प्रिय लोग, विशेष तौर पर जैकब और उनके जो प्रिय लोग, जो विश्वास, जो प्रभु के दास लोग, मुझको बुलाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।